नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। आज विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के एक विधायक ने मुस्लिम समुदाय को राष्ट्र विरोधी समुदाय बता दिया, जिसके बाद तमाम विपक्षी दल के विधायकों ने इसका विरोध दर्ज कराया है और कार्यवाही को स्थगित करने की मांग उन्होंने कर दिया है। और कहीं ना कहीं सत्र को बाइकाट करते हुए बाहर आकर के राजद के जो बड़े नेता हैं भाई वीरेंद्र, या फिर बात कर ली जाए एआईएमआईएम के विधायक जो अख्तरुल इमाम है, या फिर भाकपा माले के तमाम विधायकों की तरफ से इस वाक्य के खिलाफ कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखते हुए क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र और एआईएमएम के विधायक अख्तरुल इमाम। पहले उनकी बातों को सुनिए। जो बीजेपी से आते हैं वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख रहे थे। उसमें एक आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही कि राष्ट्र विरोधी एक संप्रदाय को बताने का काम किया है मुस्लिम जाति के लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को। और ये पहली घटना नहीं है, लगातार कई बार मुसलमानों का मतदान का अधिकार छीन लो, नागरिकता छीन लो, इस तरह की भाषा बोली जा रही है सरकार की तरफ से। और ये हमको लगता है कि यह आरएसएस का एजेंडा यहाँ लागू करना चाहता है। देश में जब नहीं लागू होने दिए तो बिहार में लागू होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी के रहते हुए ये एजेंडा लागू होगा? नहीं होने देंगे, कतई संभव नहीं है। और हमने शुरू में उठ कर खड़े होकर मैंने कहा, सभापति उस समय थे नरेंद्र नारायण यादव जी, मैंने आपत्ति दर्ज कराने का काम किया और मैंने कहा कि प्रोसीडिंग से निकाला जाए और माननीय सदस्य खेद प्रकट कराया जाए। वो बात बढ़ गई और वो खेद भी प्रकट नहीं किए और एक संप्रदाय के खिलाफ में हमेशा विष वमन करने का काम करते। वो लोग जो अंग्रेजों के दलाल थे, वो लोग जो अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम करते थे, आज वो माफी मांगते थे अंग्रेजों से, आज वो राज कर रहे हैं और देश पर एक संप्रदाय के खिलाफ में विष वमन करने का काम करते हैं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग हम सदन का बहिष्कार किए हैं और जनता के हाथों में, और जनता देख रही है कि किस तरह से ये आरएसएस के लोग एक संप्रदाय के खिलाफ में गलत बयानी कर रहे हैं और आरएसएस के लोग। बात कर लीजिए। सवाल ये पैदा होता है तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के क्रम में भाजपा के एक विधायक ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बहुत ही घिनौनी टिप्पणी की है और कहा है कि अल्पसंख्यक जो देश विरोधी हैं, इसी तरह के शब्द उन्होंने कह करके अल्पसंख्यकों को न सिर्फ प्रताड़ित किया है, न खौफ में डालने की बात की है, न सिर्फ नफरत फैलाया है, बल्कि संविधान विरुद्ध बात करके एक संवैधानिक संस्था में हमारी मर्यादा को तार तार किया है। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया है। हम मुबारकबाद देते हैं। अल्पसंख्यक भय में है, नफरत के जरिए से अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग हो रही है और इसी किस्म के भाषा के प्रयोग से, इसी किस्म के उकसावे बयान से अल्पसंख्यक कहीं न कहीं से खौफ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया है। इसलिए हम लोगों ने सदन में इसकी गुजारिश की कि साहब, ये सदन नियमावली कुछ भी है वो संविधान के अधीन है। संविधान के अधीन जो नियमावली है उसमें कहीं से गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को आप टारगेट करके बात करें। अगर गॉडसे ने गांधी का कत्ल कर भी दिया था तो हम गॉडसे को कह सकते हैं, किसी समुदाय को नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर कहा जा रहा है और सरकार ये कह रही है कि हाँ देख लिया जाए कार्रवाई, लेकिन सदन से देखा नहीं जा रहा है। समझ में बात नहीं आ रही है कि अल्पसंख्यकों को लोग इस तरह क्यों सता रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर ही कब्रिस्तान, श्मशान, गाय, टोपी, बुर्का, हिजाब, मुसलमान, नागरिकता, वोट का राइट, इसी पर पूरी राजनीति कर रही है बीजेपी। देश को तोड़ो और राज करो, ये तो अंग्रेजों की चाल थी। देशवासियों की भी चाल चलन और चेहरा इस तरह का हो जाएगा, ये आशा हम लोग को नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने